हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी तक हम लोगों ने अपने प्रकाश के चैप्टर में अवतल दर्पणों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पणों के बारे में। उत्तल दर्पण में किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम उसके डायग्राम को और भी अच्छे से स्पष्ट कर देंगे और इस प्रकार से हमारा लगभग ये रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें एक चिन्ह परिपाटी जो है जिनके द्वारा हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, उसके लिए हम अलग सेशन में एक वीडियो आपको बना के भेजते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे और इसको हम लोग देखते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसमें सिर्फ दो प्रकार की इमेजेस फॉर्म होती हैं। पहला, जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं और जब उसकी रेज हमारे उत्तल दर्पण पे पड़ती हैं तब क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम जानने से पहले हम थोड़ा सा इस पे वर्क कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, जगह थोड़ी सी ले रहे हैं, ओके। अगर हम बात करते हैं इस दर्पण के बारे में, तो कैसे ये हम करेंगे, इसको हम लोग इस चित्र के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमने क्या ले लिया, उभरा हुआ तल। तो ये हमारा उत्तल, उभरा हुआ तल, तो क्या हो गया, उत्तल। पीछे हमने पॉलिश कर दी, ठीक है। अब जब हम किसी रेस को इसमें पैरेलल डालेंगे तो क्या होगा, अब ये हमारी इधर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज होगी, अर्थात ये अंदर की तरफ जाने की बजाय बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करेगी। देखिए, ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, जबकि अवतल में क्या होता था, ये कंज्यूम होकर अंदर की ओर जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए रेज आ तो रही है लेकिन जा कैसे रही, ऐसे। तो ये जो इसका ऊपर का पार्ट देख रहे हैं जाने का, इसको अगर हम पीछे डॉटेड लाइन में मिलाते हैं तो ये इसका कहलाता है यहाँ पर फोकस। देखिए, दूसरी रेस को हमने भेजा, ये भी डाइवर्ट हो गई, ठीक है। और इसको जब हम अंदर हमने डॉटेड किया तो ये भी कहाँ गई, फोकस पर गई। तो इसे हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसी को हमने इसमें आपके दिखाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये चित्र आपका पहले फॉर्म हो रहा है कि अगर वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, इन्फिनिटी में है या अनंत में है, या काफ़ी दूर है, इसको ऐसे समझ लें, काफ़ी दूर रखी है। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेज आ रही हैं, रेज बीम आ रही हैं, और इन रेज बीम को आप देख पा रहे हों तो देखिए, ये रेज बीम यहाँ से आ रही है सीधे, और ये देखिए आके टकरा गई। टकराने के बाद किधर गई, डाइवर्ट हो गई कि ऐसे हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब ये जो डाइवर्जन हुआ, इसको आप पीछे देखिए, इसको अगर हम पीछे डॉटेड लाइनों में हम देख पा रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, तो ये इसके फोकस पॉइंट पर जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से A to B ये हमारा पूरा एक वस्तु है। अब B से जो फॉर्म हो रही हैं रेज, ये भी देखिए फोकस पर जा रही हैं। तो हमें पता है कि जब दो किरणें आपस में टकराती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, तभी वहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बन रहा है आप देख रहे होंगे, पॉइंटेड बन रहा होगा, काफ़ी छोटा बन रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन, जब कहाँ पर हो, अनंत और दर्पण के ध्रुव के P के बीच में हो। कहाँ कहाँ, इन्फिनिटी, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, कहाँ पर हो, इन्फिनिटी के और P के बीच में। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट इन्होंने ले लिया, कहीं पर भी हम इसको शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई देगा, ना फोकस है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो इमेजेस बनेंगी, ये बनेंगी कैसी, अभी तक जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, सभी वास्तविक बन रही थी। इस फिगर में हम इस वस्तु को कहीं पर भी शिफ्ट करें, चाहे यहाँ शिफ्ट करें, चाहे यहाँ शिफ्ट करें, चाहे यहाँ शिफ्ट करें, चाहे कहीं पे भी शिफ्ट करें, हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो काल्पनिक इमेज बनेगी, या उसको हम लोग बोल सकते हैं आभासी प्रतिबिंब हमारा बनेगा। जैसा कि हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, हम वास्तव में नहीं होते हैं, हम प्लेन मिरर के अंदर हमको दिखाई देते हैं, अपने को हम रिफ्लेक्टेड होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो आपकी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, देखिए जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन ही मेंशन कर रही है कि आपकी जो भी इमेज बनेगी वो अंदर की ओर बनेगी, और वो कैसी बनेगी, वो बनेगी आपकी आभासी। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये देखिए,
ए से अगर देखिए रेस हमारी गई और ये रेज़ यहाँ पर टकराती है और टकराने के बाद डाइवर्ट हो जाती है, और इसको जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी रेज़ इन्होंने कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधे जाती है और सीधे टकरा के वापस लौटती है। इसका मतलब अगर इसको पीछे ले जाएंगे तो कहाँ पर जा रही है, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों किरणें टकरा रही हैं, किस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर देखिए यहाँ पर हमारी एक इमेज फॉर्म हो रही है, और ये कैसी फॉर्म हो रही है, सीधी फॉर्म हो रही है। मतलब इसमें प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। ये दो बातों का ध्यान रखना है। तो कॉन्वेक्स लेंसेस में उत्तल दर्पणों में, लेंस नहीं, अभी लेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पणों में जो भी हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी होगी, और कैसी होगी, सीधी होगी। इस बात का ध्यान रखते हैं। चलिए आइए हम एक वीडियो की तरफ चलते हैं, उस वीडियो को समझते हैं और उसके बाद चीज़ें आपको और भी अच्छे। देखिए बच्चों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए रेज़ आई हैं, टकराती हैं, और टकराने के बाद देखिए ये पीछे की तरफ जैसे ले जाएंगे फोकस से होके जा रही हैं। दोनों पैरेलल रेज़ हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे हो रही है, और कैसी हो रही है, वर्चुअल हो रही है। ठीक है ना, और हाईली कैसी है, छोटी, डिमिनिस्ड, छोटी है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, कहीं पर भी रखते हैं, चाहे हम अनंत पे रखें या थोड़ा सा आगे इसको शिफ्ट कर देते, तब क्या होता है देखिए, आगे हम पढ़ाएंगे तब भी देखिए एक रेस सीधे टकराई, और अब ये वाली देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। यहाँ से देखिएगा, इस वाली को अगर हम देखें, इस रेस को, ये फोकस से होकर जाएगी, और ये वाली हमारी कहाँ से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ये देखिए फॉर्म हुई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और कहाँ कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। बस दो कंडीशंस हैं इसमें, अगर अनंत पर होगी तब कंडीशंस अभी आपको हमने बताई है, और उस पर होगी तो ये कंडीशंस आपके सामने। तो एट इन्फिनिटी कहाँ पर बनेगी, फोकस पर, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये पोजीशंस हमको अच्छे से समझने का प्रयास करना। आइए अब हम लोग उत्तल दर्पणों के उपयोगों को समझें। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, और ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा, दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन में। तो आज बेटा यहीं पे हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और इसके आपको रे डायग्राम बनाने का प्रयास करना है, और इसकी एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको बनाइएगा। और कल मैं आपसे फिर मिलूँगा चिन्ह परपाटी वाले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।